नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो ये तो भारत के लिए खुशखबरी की बात है, लेकिन चाइना के लिए टेंशन की बात हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, G7 का समिट हो रहा है इटली में, जिसमें जो है भारत और यूएसए का जो है कुछ कूटनीतिज्ञ ऐसा है, कुछ कुटिल ऐसा चाल होने वाला है, चलने वाले हैं, जिससे कि चाइना जो है स्तब्ध रह जाएगा। तो उसी पे चर्चा करेंगे, समझेंगे, बात करेंगे कि क्या है पूरा मुद्दा और आसान भाषा में समझेंगे। चलिए, तो क्या होता है कि अभी G7 का समिट हो रहा हुआ कहाँ, इटली में। तो G7 का समिट में जो है 7 देश जो है बड़े बड़े अर्थव्यवस्था वाले देश आए। उसके अलावा भारत को भी इनवाइट किया गया। हालांकि भारत जो है G7 का मेंबर नहीं है, G7 का कुछ लगता नहीं है, लेकिन हमेशा भारत को लगभग 10 साल से है कंटिन्यूअस जो है वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है मिलोनी, उन्होंने जो है हमेशा जो है भारत को G7 का समिट में बुलाया और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है भारत। इसीलिए आप जब फोटो में देखेंगे, हमेशा जो है भारत को जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को जो हमेशा जो है मिडिल में रखा जाता है, मतलब बीच में रखा जाता है। बीच में वो कंट्री रहता है, वो कंट्री का नेतृत्व करता है जो सबसे सुपर पावर होता है, जो अपने आप में जो है कैपेबल होता है, इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग होता है, मिलिटरली बहुत स्ट्रांग होता है, रीजनली बहुत स्ट्रांग होता है। लेकिन यहाँ देखेंगे, जब भी देखेंगे आप फोटो में, हमेशा जो है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 3.0 का जो है शुरुआत किया, और पहला मीटिंग में जो है उन्हें मिडिल में रखा जाता है हमेशा। तो कहीं ना कहीं जो है ये बढ़ते भारत के बढ़ते कद को दर्शाता है, जिसे कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान और चाइना जैसे कंट्री देश जो है काफी ज्यादा टेंशन में। अब आते हैं कि यूएसए और इंडिया ने ऐसा क्या चाल चल दिया, यूएस ने ऐसा क्या कर दिया है जो आने वाले 2 से 3 साल में जो हो सकता है, 2 से 3 साल में जो है चाइना पे काफी ज्यादा टेंशन बढ़ने वाला है। देखिए चाइना का क्या है, चाइना का जो है एक्सपेंशन पॉलिसी है। चाइना जो है अपना जो है एग्रेसिव पॉलिसी लेकर चलता है दूसरे देशों के साथ। उसके हर पड़ोसी देश के साथ जो है चाइना का जो है कुछ ना कुछ लफड़ा रहता है, कुछ ना कुछ विवाद रहता है, कभी बॉर्डर को लेके तो कभी समुद्र को लेके। इस तरह से जो है चाइना जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव में रहता है। तो उसको काउंटर करने के लिए जब भारत में जब इलेक्शन 2024 का खत्म हुआ, तो भारत में इलेक्शन खत्म होते के साथ जैसा ही जो मोदी 3.0 जब चालू स्टार्ट हुआ, तो उस समय एक बहुत बहुत ज्यादा न्यूज चीज में आ रहा था, वो था तिब्बत। तिब्बत एक ऐसा ऑटोनोमस रीजन है, तिब्बत एक ऐसा रीजन था जिसपे जो है चाइना ने जो है आक्रमण करके उसको जो है 1950 के दशक में जो है वो अपने अंदर मिला लिया था। चाइना अपने आप में मिला लिया था और वहां से जो है चाइना टेरिटरी है। हालांकि जो है नेहरू, भारत कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भारत जो है नेहरू जो थे, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो नेहरू जी थे जब प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने बाकायदा जो है तिब्बत को जो है चाइना का वन नेशन पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लिया था और चाइना का वो एक पार्ट समझा था। यही यही चीज जो है वो और लिखित में दे दिया था, और यही चीज जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने जो भी लिखित में दे दिया था कि चाइना का पार्ट है तिब्बत। तो इस तरह से जो है भारत खुल के कुछ करना नहीं चाहता, लेकिन इसके बावजूद भी जैसा ही 3.0 आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का टर्म शुरू होता है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा, एक बहुत बड़ा चीज निकल के आती है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से भारत पे अरुणाचल प्रदेश के कई कई जगहों का नाम जो है हमेशा चाइना जो है चेंज करता रहता है और अपने मन मुताबिक करते रहता है। तो कहीं ना कहीं जो भारत भी जो है ऐसे 30 ऐसे जगहों को जो तिब्बत में है जिसका नाम हो सकता है चेंज कर सकता है फ्यूचर में। हालांकि ऑफिशियली जो है इस पे कोई बयानबाजी नहीं हुआ है, सरकार के द्वारा भी कुछ बोला नहीं गया है। हो सकता है लेट भी हो, डिले भी हो, लेकिन जिस तरह से रिपोर्ट लीक आउट हुआ विदेशी मीडिया में, जिसने इस रिपोर्ट को लीक आउट किया, तो कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चल रहा है तिब्बत को लेके जो बहुत ज्यादा चाइना के लिए हानिकारक होने वाला। और चाइना जो ताइवान पे और जो साउथ चाइना सी में जिस तरह से अपना वर्चस्व और अपने आप को जो है एक्सपेंशन और अपने आप को जो है सारे टेरिटरी को अपना ही बताते रहता है, तो कहीं ना कहीं चाइना जो है अब टेंशन में आएगा। अब इसके पीछे कारण क्या है, देखिए कारण यह है कि यूएस में जो है, यूएस का जो है कांग्रेस, वहां का जो पार्लियामेंट है, जैसे हमारे पार्लियामेंट में राज्यसभा लोकसभा था, वहां का पार्लियामेंट कांग्रेस है और कांग्रेस में ही लोअर हाउस और अपर हाउस होता है। तो वहां एक बिल पास किया गया तिब्बत को लेके। तो ये बिल तिब्बत को लेके पास किया गया और इसमें कहा जाता है कि अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों ने जो है सहमति दे दी और जो है
वो टेबल पे चला गया है बाइडेन राष्ट्रपति। अब लास्ट में राष्ट्रपति जब उसको साइन करेंगे तो तिब्बत का बात शुरू हो जाएगा। तिब्बत रीजन का जो है डिस्प्यूट जो है तिब्बत रीजन और चाइना के बीच में जो है ये उभर के सामने आएगा। तो कहीं ना कहीं जो है तिब्बत एक गला का हड्डी बना हुआ था भारत के लिए, और वो तिब्बत के लिए भी चाइना गला का हड्डी बना हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो है अब ये जो है खुल के सामने आएगा। हालांकि भारत जो है इस चीज को जो है डायरेक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका जो है इस चीज को प्रमोट करता है। तो सोच रहा हूँ कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। तो अमेरिका देखिए, अमेरिका क्या है ना, अमेरिका का जो है वो अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है, और ताइवान के साथ अमेरिका को बहुत ज्यादा अच्छा रिलेशन है। ताइवान को जिस तरह से चाइना जो है परेशान करता है, ताइवान को जिस तरह से घेर कर डराता है, धमकाता है, इससे जो है अमेरिका भी जो है अब धीरे धीरे जो है अब खुल के आने लगा है कि अब चाइना को भी उसके जो है सबक सिखाया जाए और उसके अगेंस्ट जो है कुछ ना कुछ किया जाए। तो इसीलिए जो है ये बिल पास किया गया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि ये बिल पास नहीं हो पाएगा यूएसए में, लेकिन कहीं ना कहीं जो है यूएस में ऐसा लग रहा था कि वहां के लोगों को चाइना खरीद लेगा, चाइना के साथ सपोर्ट में देंगे, बिल पास नहीं हो पाएगा। लेकिन वहां के लोगों ने जो है वहां के जो पावरफुल जो उस हाउस में, अपर हाउस और लोअर हाउस में जो है उन्होंने पास कर दिया है। अब ये जो है बाइडेन के पास गया। अब देखना है कि बाइडेन इसको साइन करते हैं कि नहीं। वो राष्ट्रपति हैं अभी फिलहाल, तो उनका जो जिस तरह से लचीलापन जो उनका इकोनॉमी जो इनका जो टर्म रहा है, तो इससे ऐसा लगता है अभी कर दिए तो फिर एक टीम आएगी, एक पावरफुल टीम आएगी भारत में। भारत में पावरफुल एक टीम आएगी जो कि अपर जो कांग्रेस में अपर हाउस और लोअर हाउस में जो पावरफुल पॉलिटिशियन है उनका टीम आएगा भारत में, और वो दलाई लामा से मिलेंगे धर्मशाला में जाके। इसके अलावा तिब्बत रीजन का बारे में बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं उस समय जो है या 1 साल लगे या 2 साल लगे या 1 महीना लगे, लेकिन ये होने वाला है। क्योंकि अब इससे कहीं ना कहीं जो है चाइना का ग्लोबल टाइम्स और पूरा वर्ल्ड मीडिया जो है पूरा इसी पे फोकस करेगा। और G7 समिट में जिस तरह से भारत का रवैया है, जो वार्डन का जिस तरह का रवैया है भारत के साथ, तो कहीं ना कहीं भारत जो है इसका सपोर्ट करने के लिए रेडी है। क्योंकि जिस तरह से भारत का जो है भारत को परेशान करते रहता है पाकिस्तान के थ्रू, या फिर नाम बदलने के थ्रू, या फिर बार बार कभी नेपाल में अटैक करना, मतलब कोई रीजन को बता देना, कभी भूटान का कोई रीजन को अपना बता देना, कोई भारत का अपना रीजन। इसके अलावा जो है भारत के कई हिस्सों पे कब्जा कर लेना, ये चाइना के जिस तरह का पॉलिसी है, इससे भारत और जिस तरह से पावरफुल अभी सरकार है भारत में, तो कहीं ना कहीं चाइना को जो है चाइना को सेटबैक पीछे ढकेलने का काम करेंगे। और चूंकि भारत खुलकर सामने नहीं आ रहा है, तो अमेरिका के थ्रू जो है अब ये आएगा। अब भारत को चाइना डायरेक्टली ब्लेम भी नहीं कर सकता है कि अमेरिका के साथ भारत ऐसा कर रहा है, क्योंकि ये अमेरिका का बिल है, अमेरिका के संसद में पास किया गया बिल है। और वो तिब्बत को एक रीजन, एक तिब्बत जो डिस्प्यूट है, तिब्बत और चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने के लिए जो है अमेरिका आगे आएगा। और ये जो है अमेरिका साफ कहता है कि प्रमोटिंग ए रिजोल्यूशन टू द चाइना डिस्प्यूट एक्ट के तहत जो है इस बिल को लाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो है चाइना कह नहीं सकता है कि अमेरिका जो है डायरेक्ट उस पर हमला कर रहा है और डायरेक्ट उसको कुछ बोल रहा है। बस अमेरिका चाह रहा है कि जितने भी रीजन है, डिस्प्यूटेड रीजन है, उसमें वो डायरेक्ट इंटरफेयर करना चाहता है। क्योंकि बात जिस तरह से जो चाइना ताइवान पे, साउथ चाइना सी पे जिस तरह से जापान को परेशान करता है, तो कहीं ना कहीं जो है अमेरिका इससे जो है नाखुश है। और कहीं ना कहीं अमेरिका जो है चाहेगा कि अब चाइना भी डिस्टर्ब हो। तो भारत का रोल क्या है? तो भारत जो है एक ग्राउंड प्रोवाइड करेगा अमेरिका को एक ग्राउंड प्रोवाइड करेगा कि उसके टीम को साथ लाएगी भारत, उसको खातेदारी किया जाएगा और उसको जो है प्रमोट किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है चाइना बार बार भारत को प्रेशर करेगा कि ऐसा ना करें भारत, लेकिन कहीं ना कहीं भारत का भी इंटेंशन है, भारत का जो सरकार है उनका भी इंटेंशन यही है कि जिस तरह से चाइना का जो पॉलिसी, एग्रेसिव पॉलिसी जो हमेशा दादागिरी करने में लगा रहता है, छोटे छोटे देश को जो अपना हॉस्टेज बनाने में लगा रहता है, अपने पावरफुल चंगुल से जो है उसको दबोचने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं जो है भारत जो है अब जो है खुल के सामने आएगा। अभी भारत ने पाकिस्तान का देखिए हालत खस्ता कर दिया। अब ये चाइना की बारी है। चाइना जो है अभी भी जो है अपने आप को जो है
कुछ समझ नहीं रहा है, सोचता है कि वो वही जो है वर्ल्ड लीडर है। तो कहीं ना कहीं जो है चाइना को जो है अब जो है पीछे से जो है सेटबैक करने मिलने का तैयारी है। अब भारत भी जो है इसके हाथ में हाथ मिला के चलेगा अमेरिका का, और तिब्बत के कई रीजन का नाम हो सकता है चेंज हो जाए, ऑफिशियली नहीं है लेकिन हो सकता है कि बाद में कुछ टाइम लगे, लेकिन ये चेंज हो जाएगा, चेंज करेंगे नाम को जो है। जिस तरह से भारत को परेशान करता है चाइना, भारत भी अब जो है चाइना को परेशान करेगा और चाइना को जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। रहा बात तिब्बत का, देखिए तिब्बत का जो बहुत बड़ा हिस्सा बोला जाता है तिब्बत के बारे में, क्या है ना कि तिब्बत जब 1950s के समय था, तिब्बत जब तो ऑटोनोमस रीजन था, वो अलग एक कंट्री था। तो जब चाइना अटैक किया था उस समय उसकी आबादी लगभग 65 लाख के आसपास थी। अभी जो है अब जो ऑटोनोमस तिब्बत की जब बात करते हैं, मतलब उसको जब डिवाइड करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इसका जो है अभी 35 लाख के आसपास इसका यहाँ पे पॉपुलेशन है। इसके अलावा जो है चाइना चाहता है कि तिब्बत में चाइनीज लोग जाएं और वहां के लोग तो घुल मिल जाएं और लोगों के साथ सपोर्ट, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि जो जिस तरह का तिब्बत का रीजन है, चाइना का 94% पॉपुलेशन आप देखेंगे तो आप उसको देखेंगे कि वो साउथ चाइना सी के अलोंग में जितने भी हैं उसी वही साइड है, वो नहीं चाहते हैं तिब्बत में आना रहना इस तरह से जो है। लेकिन हमेशा चाइना के राष्ट्रपति, चाइना के गवर्नमेंट चाहती है कि रीजन में लोग चाइनीज बसे। अब वहां का डीएनए का जब बात आती है तो वहां के लोगों का डीएनए जब मैच करवाया जाता है तो मैक्सिमम जो चाइना के साथ वो मैच नहीं खाता है, चाइना के लोगों के साथ मैच नहीं खाता, उनका जो मैच होता है डीएनए और ये जो भी एक्टिविटी मैच होता है वो भारत के लद्दाख जो है रीजन है उससे वो मैच खाता है। तो कहीं ना कहीं भारत का भी इंटरेस्ट, अब चूंकि भारत का जो पहले जब आए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आए, फिर अटल बिहारी वाजपेयी आए, जिन्होंने जो है साइन कर दिया कि वो तिब्बत को मान लिया कि ये चाइना का हिस्सा है, चाइना ही है एक तरह से, तो इसलिए जो है भारत खुल के नहीं आ रहा था सामने। लेकिन अब जब अमेरिका जब सपोर्ट में जब खड़ा होगा तो भारत कहीं ना कहीं भारत को एक बल मिलेगा और भारत भी। और हाल ही के दिनों में आप और हम लोगों ने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में कई टेररिस्ट एक्टिविटी हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि ये जब टेररिस्ट आ कहां से रहे, घुस कहां से रहे, तो बोला जाता है ये चाइना के टनल के थ्रू घुस के आ रहे हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जा रहा है मिलिट्री के थ्रू कि चाइना के टनल से घुस के आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चाइना जो है इन्फिल्ट्रेट करा रहा है पाकिस्तान का टेररिस्ट में भारत में और इस कैजुअलिटी को अंजाम दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है भारत अब जो है स्ट्रॉन्ग स्टेप लेगा, अभी पाकिस्तान के साथ लिया, अब की बारी जो है अब की बार चाइना। तो आगे जो भी इसके में डेवलपमेंट होगा, कुछ भी होगा, तिब्बत आते हैं, दलाई लामा से मिलते हैं, अमेरिकन के जो पावरफुल पॉलिटिशियन है वो, तो इसके बाद जो है हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, समझेंगे क्या है मैटर पूरा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।